बड़े विद्वान थे, शस्त्र विद्या के बड़े पंडित थे। उनको इतने अपमान का अनुभव हुआ कि उनमें बदला लेने की वृत्ति जागृत हुई। जब सामने वाले का कोई अपमान करेगा, अनादर करेगा, तो उसमें बदला लेने की भावना आवेगी। और तब जब उनके अस्त्र ज्ञान का परिचय पितामह भीष्म को लगा, और तब उनको लगा कि पांडवों और कौरवों को शस्त्र की शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य से अधिक उपयुक्त कौन होगा। द्रोणाचार्य जी गुरु बनाए गए, पांडवों को कौरवों को शिक्षा देने लगे, और जब वो राजकुमारों को शिक्षा देने लगे तो सुख सुविधा का भरमार है। और इस प्रकार से उन्होंने पांडवों और कौरवों को दोनों को शस्त्र अस्त्र की शिक्षा दिया। लेकिन परंपरा थी प्राचीन काल में गुरुदक्षिणा की। द्रोणाचार्य से सारे कौरव और पांडवों ने पूछा, गुरुदेव आपने इतनी अस्त्र की शिक्षा दी है, इसके लिए हम आपको क्या दक्षिणा दें। बस द्रोणाचार्य को पुरानी बात भूली नहीं थी। उन्होंने कहा, अगर तुम में से कोई सचमुच मुझे दक्षिणा दे सकता है तो यही है कि द्रुपद को अगर कोई बंदी बना करके पकड़ के मेरे सामने लाके खड़ा कर दे, यही मेरी गुरु दक्षिणा। वो बात मन में अपमान सुलग रहा था, और परिणाम हुआ कि और कौरव तो वो नहीं कर पाए, अन्य पांडवों में शक्ति नहीं थी, पर अर्जुन तो महान शक्तिशाली योद्धा, और उन्होंने द्रुपद को हराया, और हरा करके बांध करके रस्सियों में जकड़ करके ले आ करके खड़ा कर दिया। बड़ा अनोखा दृश्य था। द्रोणाचार्य के सामने बंदी द्रुपद खड़े थे। कितने अपमान का अनुभव द्रुपद ने किया, और मुस्कुरा करके उस समय द्रोणाचार्य जी ने यही कहा, आओ मित्र, क्या तुम मुझे पहचान गए। बोल नहीं पाए, अपमानित। उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें दंड तो इतना ही दूंगा कि तुमने वचन दिया था आधे राज्य का, तो तुम एक अवसर ऐसा था कि थोड़ा भी मुझे नहीं दे रहे थे, तो मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा पर आधा राज्य ले लूंगा। और आधा राज्य द्रुपद का ले करके अपने पुत्र को राज्य दिया, और द्रुपद को छोड़ दिया। और ये हिंसा प्रतिहिंसा, महाभारत क्या है। किसी ने पूछा महाभारत और रामायण में क्या अंतर है। मैंने यही कहा कि महाभारत माने जैसा होता है, और रामायण माने जैसा होना चाहिए। जैसा होना है देखना हो तो महाभारत पढ़ लीजिए। अपमान, बदला, एक दूसरे से हिंसा की वृत्ति, और तब बिल्कुल क्रोध में मन में कुछ कर नहीं सकते। द्रोणाचार्य के सामने हारे हुए हैं, और तब वो मुनियों के पास जाते हैं। महाराज, मैं चाहता हूं कि मेरे घर में ऐसे पुत्र का जन्म हो कि दो द्रोणाचार्य को मार डाले। इन्होंने तो मुझे केवल बंदी बनाया है, अपमानित किया है, पर वो वध कर दे। कई मुनियों ने कहा कि नहीं, इस प्रकार का यज्ञ हम नहीं कराएंगे। किंतु एक मुनि ऐसे मिल गए कि जिनके जीवन में स्वार्थ था, कामना थी या भवितव्यता थी, आचार्य बने। यज्ञ हुआ, और यज्ञ के द्वारा जिस पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ, द्रौपदी पुत्री और धृष्टद्युम्न जो है वो पुत्र, पर इनका जन्म गर्भ से मां के नहीं हुआ, अग्निकुंड से हुआ। और आप जानते हैं कि अंत में द्रोणाचार्य का वध जो है वो धृष्टद्युम्न के द्वारा ही हुआ। बल्कि जब धृष्टद्युम्न थोड़ा बड़ा होने लगा तो वो द्रोणाचार्य जी के पास गए, द्रुपद, और क्या मेरे शस्त्र पुत्र को आप शस्त्र की शिक्षा देंगे। द्रोणाचार्य जान चुके थे, पर उन्होंने कहा मेरे पास अगर कोई शिक्षा के लिए आया है तो मैं नहीं करूंगा। उन्होंने स्वयं धृष्टद्युम्न को अस्त्र शस्त्र विद्या की शिक्षा दिया, और सचमुच अंत में धृष्टद्युम्न ने इतने अन्यायपूर्ण ढंग से द्रोणाचार्य का वध किया कि वो सब लोग धिक्कारने लगे।
मानो बदले की जब भावना प्रज्वलित होती है। द्रोणाचार्य जी एक ऐसी स्थिति युद्ध में आई जब अस्त्र शस्त्र रख करके ध्यान में बैठ गए थे, और तब धृष्टद्युम्न अपने रथ से उतरा और जा करके श्री गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। हाय हाय लोग करने लगे, कितना बड़ा अनर्थ है। जब वो स्वयं युद्ध से विरत हो गए, उस समय जब वो ध्यान में बैठे हुए हैं, पर मानो हिंसा, प्रतिहिंसा, बदला और बदले की वृत्ति का यह दृष्टांत जो है वही महाभारत। पर यहाँ ऐसे लोग रामायण काल में भी थे। मेघनाथ भी ऐसे यज्ञ करता। मेघनाथ यज्ञ करता है, आहुति दे तो रुधिर और भैंसा, भैंसों को काट काट करके बलिदान दे रहा है, आहुति दे रहा है, इसलिए कि इससे प्रसन्न होकर के यज्ञ में मैं ऐसी शक्ति प्राप्त करूं कि राम को हरा सकूं, लक्ष्मण को मार सकूं। यह जो हिंसा की वृत्ति से किया जाने वाला यज्ञ है, वो क्रिया हो सकती है यज्ञ की, पर यज्ञ की भावना तो नहीं है। यज्ञ की भावना तो महाराज दशरथ में। द्रौपदी ही सारे महाभारत में सारे योद्धाओं के विनाश का कारण बनी, और स्वयं जो धृष्टद्युम्न था उसने अन्यायपूर्ण पद्धति से अपने गुरुदेव का वध किया। और इतना बुरा लगा अर्जुन को कि अर्जुन तो इतने क्रोध में आ गए, लेकिन क्रोध में आने के बाद भी यह बात तो ध्यान में थी, समझाया यही गया कि अब जो कुछ किया गया वो तो पहले से ही नियुक्त था, नियत था। तो मानो जहां पर यज्ञ की क्रिया हो और यज्ञ की भावना न हो। यज्ञ का क्रिया का अर्थ है कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि मंत्रों में अमित सामर्थ्य है, पर मंत्रों के अमित सामर्थ्य का उपयोग चाहे तो हम शक्ति प्राप्त करके लोगों को पीड़ा पहुंचाने के लिए करें, और चाहे तो हम उसका सदुपयोग करें। तो वस्तुतः इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि यज्ञ तो अनेक लोग करते हैं, लेकिन महाराज श्री दशरथ के जीवन में कामना थी, पर वो कामना शुभ कामना थी, और उस कामना की पूर्ति के लिए जो यज्ञ किया गया वो पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, बड़ी पवित्र भावना। और जब वो यज्ञ किया गया तो उस यज्ञ का परिणाम क्या हुआ? श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में यज्ञ चल रहा है, और तब भगत सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। यज्ञ का मूल मंत्र है आदान और प्रदान की भावना, देने और लेने का जो चक्र है, मानो ये सृष्टि से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई तो यही कहा कि सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसह्यध्वम एन तिष्ठस्तु कामधुक्। तुम्हारे लिए मैं यज्ञ का विधान देता हूँ, यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को प्रसन्न करो और देवता तुम्हारी कामना पूर्ण करें। यही यज्ञ का पहला पाठ। यज्ञ का भी की कक्षा बदलती जाती है। और तब क्या हुआ? गोस्वामी जी ने कहा, जब उन्होंने प्रेम पूर्वक आहुति दिया, अग्निदेव ने केवल लिया ही नहीं दिया, और वो अपने हाथ में चरु का पात्र लेकर के आए और महाराज दशरथ के हाथ में दे दिया। पर यह कह दिया यज्ञ से मिला है, यज्ञ के देवता के रूप में मैं दे रहा हूं। यज्ञ देव का तात्पर्य यह था कि कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें जो रानी प्रिय हो उनको दे दो और अन्य रानियों की उपेक्षा कर दो। इसलिए अग्निदेव आदेश दे करके गए, और यही आदेश जो पाइए उसको बांटिए अवश्य। और इसलिए अग्निदेव ने कहा, यह भी बांट देव न प्रजाई, बांट दो। बस यही कामना से जो मिले वह बांटा जाना चाहिए। कामना से जो मिले केवल अपनी ममता, अपने स्वार्थ से जुड़ करके अगर उसका उपयोग होगा तो कल्याणकारी नहीं होगा। इस तरह से कामना की पूर्ति हुई, पुत्र प्राप्त हुए, और पुत्र प्राप्त हुए तो क्या पुत्र क्या, साक्षात जब ईश्वर ही 4 पुत्रों के रूप में आ गया हो, उसकी बाल लीलाएं, उसका स्वभाव, उनका शील, उनका चरित्र, उसको देख करके
वो तो सारे के सारे अयोध्यावासी बस ये इतने आनंद में डूबे हुए हैं कि किसी को कोई याद नहीं है। और तब आ गए विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी क्या सूत्र लेकर के आए। अच्छा, तुमने पुत्र चाहा, पुत्र मिल गया, और आपने कहा कि आज मेरे यज्ञ पर संकट पड़ा हुआ है और उस संकट में मैं पुत्र मांगने के लिए आया हुआ हूं, तो तुम अपने 2 पुत्रों को मुझे दे दो। बस वो शब्द निकला और दशरथ की हालत देख करके बहुत सुंदर बात कही कि देखिए, मनुष्य को देना तो पड़ता ही, चाहे प्रसन्नता से दे चाहे दुख से दे। कोई व्यक्ति कितना भी धन एकत्र करे, कितना भी लोभ से उन्नति कर ले, पर जाते समय तो एक वस्तु भी वो लेके नहीं जा सकता, और जब छूटेगा तो दूसरों को ही मिलेगा, चाहे जिस रूप में जाएगा। इसलिए उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि जो वस्तु जाने वाली हो वो छीन ले कोई, डाका डाल ले कोई। इसकी अपेक्षा यही है कि व्यक्ति कम से कम देने का यश तो पाले। देगा तो उसको एक आनंद मिलेगा कि भाई मैंने अपने मन से दिया। आप लाख रुपया किसी को दान दे दीजिए, आपको बड़ा संतोष मिलेगा, और कोई डाका डाल करके छीन ले जाए तो कितना बड़ा कष्ट होता है। और इसका अर्थ है कि जब यह व्यक्ति सही से समझ ले कि हमने जो पाया है चाह करके भी वो वस्तु मेरी नहीं रह सकती, और इसलिए उन्होंने कहा देव। और जब देना ही है, वो व्यंग माने देने का सुख। वो व्यंग में कहते हैं, कोई बूढ़े व्यक्ति ट्रेन में चढ़े, जगह नहीं थी, जवान भी व्यक्ति बैठे हुए थे, बेचारे किसी तरह खड़े थे। जब कुछ दूरी के बाद एक नवयुवक के उतरने का समय आया, तो उतरते समय उसने तुरंत उन बूढ़े से कहा, लीजिए अपनी सीट में आपको दिए जा रहा हूं। बूढ़े ने कहा, इसको लिए जाइए, यहां क्यों दिए जा रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि जब तुम ले नहीं जा रहे हो तो दिए क्या जा रहे हो। तुमने मेरे आते ही कहा होता कि मैं आपको दे रहा हूं, तो देने का कोई अर्थ था। अब तुम ले नहीं जा सकते हो, कर दिए जा रहा हूं। अब कोई व्यक्ति का डाका डाल दे कोई और समझे कि मैंने दे दिया, या और किसी प्रकार से छीन ले दे दिया, तो इससे बढ़कर के तो ना समझे कि कोई बात नहीं। इसलिए उन्होंने दूसरा शब्द दे दिया। 2 बातें, देना पड़ेगा, संकेत था मैं आया हुआ हूं, और मुझ जैसा व्यक्ति अगर लेने आया है तो लेके ही जाएगा। लेकिन अब तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है क्या। बोले देना ही है तो रो के दो चाहे हंस के दो। तो मैं तुमसे यही कहूंगा, देव भूप मन हर्षित, खूब प्रसन्न मन से दो। प्रसन्न मन से दोगे तो देने में आनंद आवेगा, लेने वाले को भी आनंद आवेगा। और कहा किसका फल क्या होगा। उन्होंने कहा, तुमने धन तो पहले पा लिया था, राजा थे, पुत्र की कमी थी वो भी तुमने पा लिया, पर धन पुत्र से भी आगे की वस्तु है यश। तो तुम अगर मुझे इन पुत्रों का दान दे दोगे तो तीसरी वस्तु तुम्हें मिलेगी, धर्म सुजस प्रभु इनका। तुम कहा आपको तो धर्म और यश की प्राप्ति होगी। और साथ साथ ये भी सूत्र दे दिया कि देने वाला घाटे में थोड़ी रहता है। तो देने वाला जब देता है तो कह दिया, इनको दोगे तो मत घबरा जाना, इनका अति कल्याण, इनका भी इसमें कल्याण ही है। मानो तुम आनंद से दो, मैं आनंद से लूं, और फिर इसके बाद तुम देखोगे कि देने का कितना ऊंचा फल मिलता है। लेकिन इस समय जैसा होता है, व्यक्ति की ममता इतनी प्रबल हो जाती है, वस्तु के प्रति इतना मैंपना जुड़ जाता है कि व्यक्ति सरलता से देना नहीं चाहता। और फिर यहाँ पर श्री राम और श्री लक्ष्मण जैसे पुत्र और उनको मांगने आए महात्मा, इसलिए उन्होंने महाराज विश्वामित्र को थोड़ा उलाहना दिया। उलाहना देते हुए कहा कि महाराज आपने मांगा तो, पर विचार पूर्वक नहीं मांगा।
लीजिए, मानो दशरथ विचारक है और वो विचार शून्य है। ममता में यही लगने लगता है कि जो मांगने आया है वो उनसे विचार करके नहीं मांगा। कहले महाराज, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। वृद्धावस्था में मैंने 4 बेटे पाए, पर आपने विचार करके नहीं कहा। अब विचारहीन बात तो दशरथ जी की है। एक ही पुत्र होता तो कह सकते थे कि एक ही बेटा है, कहने लगे 4 ही बेटे तो हैं, तो कितने बेटे में आपको संतोष होगा? यानी 4 है तो 4 ही तो है। और आपने चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। और ये नहीं कहा कि आप ये न समझिएगा कि मैं कोई कंजूस हूं, मांगा हूं भूमि धेनु धन होसा, सर्वस आज देव सरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिख एक माही। लेकिन सब सुत मोहि प्रिय, प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। महाराज, सब देना संभव है, पर अब राम को देना तो संभव नहीं। अब विश्वामित्र जी समझ गए कि इस समय की स्थिति में मैं किस भाषा का प्रयोग करूं, और तब सच्चे गुरु की भूमिका गुरु वशिष्ठ ने निभाई। या तो दान दिया जाए तो कोई कामना रहित होकर के दान दिया जाए, ये भी एक स्थिति है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। गोस्वामी जी ने लिखा कि विश्वामित्र तो चुप हो गए, और तब वशिष्ठ ने बहुविधि समझावा। क्या समझाया? वही हमारे शास्त्र कहते हैं ना, ये दान दीजिएगा तो स्वर्ग में ये मिलेगा, ये दान दीजिएगा तो अलग जन्म में ये मिलेगा। शास्त्रों ने ऐसी बात बहुत कही। तो स्वाभाविक है कि जैसे किसी कंजूस से कोई चंदा मांगे, दान मांगे तो उसे बुरा लगेगा, पर ब्याज से रुपया उधार मांगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि आशा है कि और ज्यादा होके लौटेगा। तो कह दिया, जानते नहीं है ये कितने बड़े महात्मा है, दे के देखिए, बहुत लाभ होगा आपको। और सचमुच कितना बड़ा लाभ हुआ। जब ये कह दिया कि इनका हाथी कल्याण, तो सचमुच श्री राम को कितनी कीर्ति मिली, कितना सम्मान मिला। और जनक नंदिनी सीता से उनका विवाह हुआ। और कितनी अनोखी बात कि फिर तो स्थिति ये थी कि 4 पुत्रों का विवाह वहीं हो गया। 4 पुत्र गए थे, दिया था केवल 2 पुत्रों को, और जब जनकपुर से लौटे तो फिर 4 पुत्र और 4 बधू, 2 को दिया और 8 को लेके लौटे, तो चौगुना लाभ तो हो ही गया। मानो इसका अभिप्राय यह है कि दान के साथ शास्त्रों ने इस प्रकार की बात भी कही कि यह दान आप करेंगे तो ये मिलेगा, और कोई गलत बात नहीं समझिए, गलत कह दिया। ठीक है, शास्त्र का विधान है, जो आप देते हैं, आप जमीन में बीज डालते हैं तो आपको वृक्ष के बाद उसका फल मिलता है। इस प्रकार से मानो प्रेरित किया गया। प्रारंभ में ममता के कारण उस कामना के प्रति उनकी आसक्ति उन्हें नहीं देने के लिए प्रेरित कर रही थी, पर वशिष्ठ, और इसका अर्थ है कि सत्संग में जाने का फल यही है कि मनुष्य के जीवन में ये ममता एक दिन में तो नष्ट होती नहीं, पर धीरे धीरे कुछ तो कम हो, क्योंकि दान देने के लिए ममता का त्याग करना पड़ता है। जिस वस्तु को आज तक आप अपनी समझते थे, जब आप देंगे तो ममता छोड़े बिना कैसे होगा। और ये ममता छूटना बहुत कठिन है, पर धीरे धीरे जब व्यक्ति, बहुत बढ़िया बात कही ना कि लंकिनी ने हनुमान जी को जब लंका में घुसते देखा तो हनुमान जी तो मच्छर के समान छोटे बन के जा रहे थे, पर लंकिनी ने हनुमान जी को पकड़ लिया। लंकिनी माने ये लंका में रह रही है ना, तो लंका वालों की दृष्टि बड़ी पैनी होती है, और विशेष रूप से दूसरों का दोष देखने में तो बड़े निपुण होते हैं। जिसको दूसरे का दोष बहुत दिखाई दे, समझ ले कि मैं लंका का निवासी हूं। हाँ,
अब हनुमान जी तो छोटे से छोटे बन के गए, बड़े में आपको दोष दिखाई दे तो समझ में आता है मच्छर, लेकिन कैसी पहली दृष्टि थी, मसक समान रूप कबधरी, लंक ही चलो सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहा चले सी मोहिनिंदरी, क्या समझते हो तुम, कहां चले जा रहे हो। और कह दिया, ये न समझना कि मैं तुम्हें कोई भूख के कारण खा रही हूं, मैं तो एक सिद्धांतवादी हूं, और सिद्धांत है कि मैंने निर्णय किया है कि चोरों का विनाश कर दूंगी। मोर आहार जहां लगी चोरा, तुम चोर हो, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने तुरंत छोटे से बड़े बने और एक मुक्का जो उसके सिर पर मारा तो वो गिर पड़ी, मुंह के बल गिर पड़ी। बस अंतर इतना था कि बहुत से लोग गिरते हैं तो उठ नहीं पाते, धन्य वो है कि जो गिरने के बाद उठ जाते हैं। और यही हुआ, पुनि संभारी उठी सो लंका, फिर लंकिनी जो है किसी तरह से संभाल करके उठी। अभी हनुमान जी का ऐसा स्वभाव तो था नहीं कि फिर एक मुक्का लगा दे। हनुमान जी ने कहा बस बहुत हो गया, उठ करके खड़ी हो गई और हनुमान जी की स्तुति करने लगी और ये कहा कि वाह वाह मेरा कितना पुण्य है, अब कोई पिट जाए। जब गिर पड़ी थी तो उसके मुंह से रक्त निकलने लगा था, तो अब रक्त निकलने के बाद उसने कहा तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे हूं नयन राम कर दूता, मेरा कितना बड़ा पुण्य है कि मैंने राम के दूत का दर्शन किया। और मैं तो ये समझती हूं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय के अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष के सुख से भी बड़ा एक क्षण का सत्संग है। विचित्र लगता है, प्रवचन सुन के आप कहें बहुत अच्छा सत्संग हुआ और बड़ा सत्संग तो स्वर्ग से अधिक है। यहाँ तो कोई हनुमान जी ने प्रवचन भी नहीं दिया, कथा भी नहीं किया, सीधे मुक्का लगा दिया और कहती बहुत अच्छा सत्संग हुआ। मुक्केबाजी सत्संग है क्या? याद रखिएगा, असली सत्संग वही है जो वहां पर मुक्के पड़े, जहां केवल मिठास हो, कमी है वो सत्संग, जहां मुक्का पड़े। मुक्का माने हनुमान जी ने सोचा कहा मुक्का मारना ठीक रहेगा, बोले इसके सिर पर। सत्संग में संत जो है वो व्यक्ति के सिर पर मुक्का मारता है। मुक्का माने कोई विचार मनुष्य ने मस्तिष्क में बना लिया और ऐसा प्रहार कि जिसके द्वारा व्यक्ति को समझ में आ जाए कि मुझ में आज तक जैसा मैं समझता था वो बिल्कुल गलत था। सत्संग का फल वही कि एक तो बुद्धि में जो दोष है वो मिटे और दूसरा खून जरूर बहे, रक्त अवश्य बहे। रक्त बहे माने या अपने महात्माओं के लिए शब्द सुना होगा, कोई बड़े त्यागी महात्मा हूं तो कहते हैं बड़े विरक्त हैं। विरक्त माने जिनमें रक्त नहीं। तो महात्मा क्या सब खून से रहित होते हैं क्या? विरक्त माने जैसे शरीर में खून वैसे मन में भी एक रक्त है और उसी रक्त का नाम राग है, ममता है। इसका अर्थ है सत्संग में जाने के बाद अगर राग थोड़ा कम हो जाए, ममता संसार से थोड़ी कम हो जाए तो ये और संभल करके खड़े हो जाए और खड़े हो करके कष्ट में भी भगवान की कृपा देखे। ये तो बहुत बड़ा फल है। बढ़िया कुछ हो गया और उसमें भगवान की कृपा दिखाई दे, ये तो सभी लोग कहते हैं, पर गिरने के बाद, रक्त गिरने के बाद लगे कि ये तो बड़ा भारी मेरे जीवन में पुण्य का फल है। ये तो भगवान राम ने वाल्मीकि जी से कहा कि मुझे वनवास इसीलिए मिला कि मैंने कोई पुण्य किया हो। प्रतिकूलता में यह देख लेना ये बड़ी उच्च कोटि की बात है। यही सत्संग का फल है। और उसके साथ साथ बुद्धि में जो भ्रम था वो मिट गया। क्या मिट गया? हनुमान जी का अभिप्राय यह था कि तेरा कितना मस्तिष्क भटका हुआ है, कितना भ्रमित है। तू कहती है कि मैं चोरों को खाती हूं। अगर चोरों को खाने का व्रत लिया होता तो सबसे पहले रावण को खाती, जो सीता जी को चुरा के ले आया। उसको तो तू स्वामी मान रही और मैं चोरी का पता लगाने आया तो मुझे चोर कह रही है।
बुद्धि ठीक हो गई और तुरंत हनुमान जी से कहा, प्रविश्य नगर की जय सब काजा, अब आप नगर में बैठ जाइए। पहरेदार चोर से मिल गया क्या? अभी पहरा दे रही थी, उसने तुरंत शब्द कितना सुंदर चुना, प्रविश्य नगर की जय सब काजा, किसको? बोले हृदय राख कौशलपुर राजा। अभी तक मैं समझती थी कि रावण राजा है, पर अब मैं समझ गई कि सचमुच राजा तो श्री राम ही सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, इसलिए आप उनका कार्य करने के लिए जा रहे हैं, धन्य मानो। यह जो वृत्ति है, जिस वृत्ति का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में जब लोभ है तो लोभ के द्वारा हमने जो पाया, पाने के बाद अगर उसकी वृत्ति केवल बढ़ती ही बढ़ती जाए, एकत्र ही करते जाए, इसलिए कितने दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक शब्द है लाभ और दूसरा है लोभ। तो लाभ की आवश्यकता किसको नहीं है? महात्माओं को भी है, संसारियों को भी है। लाभ तो सभी को चाहिए, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए चाहे थोड़ी ही आवश्यकता हो, पर लाभ चाहिए। तो इसलिए ये नहीं कहा गया कि लाभ की चिंता छोड़ दो, इच्छा लाभ संतुष्टो, जो मिल जाए उस लाभ से संतुष्ट हो जाना, ये भक्त का लक्षण है। और भगवान राम भी शबरी को उपदेश देते हुए कहते हैं, आठों जथा लाभ संतोषा। संत कौन है, भक्त कौन है कि जो प्रारब्ध के द्वारा जो कुछ लाभ प्राप्त हो जाए उतने में संतोष करे। तो लाभ तो आवश्यक है, पर लोभ निंदनीय है। क्यों? क्या अंतर है दोनों में? कोई अंतर तो है ही नहीं। उसमें भी ल और भ और इसमें भी ल और भ। लाभ लिखिए तो भी ल और भ लिखेंगे, और लाभ लोभ लिखिए तो भी ल और भ अक्षर लिखेंगे। अगर पूछा जाए कि जब दोनों में एक ही अक्षर समान है तो लोभ की निंदा क्यों, लाभ की प्रशंसा क्यों? पूछा जाए दोनों में क्या अंतर है, तो इसका साहित्यिक उत्तर होगा कि और कोई अंतर नहीं, पर मात्रा का अंतर है। मात्रा माने जब आप लाभ लिखते हैं तो जो वर्णमाला का पहला अ आ ई ये अक्षर है, उसमें पहला अक्षर जोड़ दिया, लो आपके आगे आपने जोड़ दिया तो लाभ हो गया। पर लोभ अ से संतोष नहीं, आ ई ए ऐ ओ। जब मात्रा बढ़ती ही जाए और तो समझ लेना चाहिए कि अब ये लाभ लोभ हो गया। जो 10 20 50 मिले, सत होए हजारन लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज्य मिले, पे तऊ तृष्णा अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना, सठ तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि अंततोगत्वा जो व्यक्ति यह समझ ले कि यह वस्तु तो जानी ही है, तो क्रमशः उस पर धीरे धीरे ममता को कम कर लेना, और ममता को कम करके जो उचित अधिकारी है उसको देना। पर ऐसे उचित अधिकारी की खोज न लकीएगा। वो हमारे एक परिचित थे, शाहजहानपुर में, अब नहीं है, तो दान देने का स्वभाव है था उनका, तो देते रहते थे। तो बेटों को जरा कुछ कम अच्छा लगता था कि तो सब बाटी दे रहे हैं, तो उन्होंने अभी सीधे तो नहीं कह सकते थे कि मत दिया करिए, कहने आप बिना सोचे समझे देते हैं, किसको देना चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि तब यही हो सकता है कि हम एक आयोग बैठा में और पता लगा में कौन अधिकारी है और अधिकारी है, और उसके बाद देने का निर्णय करें, तो शायद कोई अधिकारी नहीं मिल पाएगा। अधिकारी को दान देना चाहिए, पर अधिकारी की कसौटी इतनी कड़ी मत बना दीजिएगा कि आपको अंत में ही लगा कि न देना ही ठीक है, क्योंकि अधिकारी नहीं मिला। अगर ये तर्क ढूंढ करके अधिकारी ढूंढने में, अधिकारी का अर्थ है कि अब उचित स्थान जितना समझ सकते हैं आप, इसलिए उसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः ये क्रम की दृष्टि से का, जैसे महाराज विश्वामित्र जो हैं वो महान अधिकारी है,
और वो अधिकारी हैं और मांगने आए हैं श्री राम को। देना लेना वहां दोनों अद्वितीय। प्रसन्न हो गए दशरथ और तुरंत आपने हमारा विश्वामित्र के हाथ में श्री राम का हाथ सौंप दिया और कह दिया कि मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। महाराज आज से मैं इनका पिता नहीं हूं, आप पिता है। और सचमुच महाराज दशरथ ने फिर श्री राम कहां से गए, कहां गए, क्या किया, अपनी ओर से उन्होंने कहा नहीं, जब महर्षि ले गए हैं तो वो निर्णय करेंगे, वो कल्याण करेंगे, मैं नहीं करता। मानो ज्ञान की वह प्रवृत्ति जो महाराज श्री दशरथ के जीवन में दिखाई देती है, ममता पहले रोकती है और बाद में धीरे धीरे सत्संग से ममता कम होकर के देने की वृत्ति आती है। और अगर कोई लंका निवासी हो, रावण के यहां इतनी उन्नति हो रही है कि उसकी कोई सीमा नहीं। उन्नति केवल अयोध्या में ही नहीं होती, उन्नति लंका में भी होती। उन्नति का मापदंड मत बनाइए कि इसने व्यक्ति ने बड़ी सफलता पाई है तो इसका ज्यादा इसका पुण्य है, उससे कम है तो कम पुण्य है। अंतर एक ही, और वो अंतर यह था कि वो स्वामी जी कहते हैं लंका में उन्नति हो रही, काहे की, बोले सुख, संपत्ति, परिवार, बड़ाई। भगवान लंका में ऐसी कौन जय, प्रताप, बल, बुद्धि, बड़ाई सब दिन प्रतिदिन बढ़त जाई। लंका में सुख बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रहा है, पुत्र बढ़ रहे हैं, बल बढ़ रहा है, विजय बढ़ रही है, कीर्ति बढ़ रही है। तो ये बहुत ऊंची बात है। पर प्रश्न ये है कि इतनी उन्नति के बाद क्या रावण को सुख मिला क्या? वो स्वामी जी कहते हैं कि ना, सब दिन प्रतिदिन बढ़त जाई, पर जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। लाभ लोभ की दिशा में चला गया और उसकी पराकाष्ठा तो तब हुई कि संसार की सारी सुंदरियां जिसने महल में पा लिया हो, वो चोर की तरह सीता जी का हरण करने जाए। साधारण व्यक्ति चोरी करे तो चोरी अभाव के कारण होगी, पर त्रैलोक्य का स्वामी लंकेश्वर अगर साधु का वेश बना करके चोरी करने के लिए जाता है तो सिद्ध ही होता है कि लोभ की वृत्ति जब बढ़ती जाती है तो सब कुछ मिल जाने के बाद भी मनुष्य के जीवन में अच्छा वासना इनकी वृद्धि होती ही जाती है। इसलिए दान की बड़ी सराहना है। अब उस दान के साथ साथ व्यक्ति जितना आगे बढ़ता जाए, लक्ष्य तो अंत में यही है कि पहले आप वस्तु का दान देते हैं, वस्तु का दान देने के बाद ममता का दान, और ममता का दान देने के बाद अहमता का दान। क्योंकि लोभ कम करने का उपाय क्या है कि आपने जो पाया, पाने के बाद उसे अपने लिए ही नहीं। जब श्री राम का विवाह हुआ तो दहेज बहुत मिला, गिनाने लगे गोस्वामी जी कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने रत्न। किसी ने कहा स्वार्थी लोग तो हर जगह अपने लिए ढूंढते हैं। बोले देखो दहेज की प्रथा तो बड़ी पुरानी है, रामायण काल से है, अगर हम मांगते हैं तो रामायण के अनुकूल है। ऐसे अवसरों पर लोगों को याद आ जाता है। मैंने कहा, एक सज्जन ने कहा, मैंने कहा पुरानी तो है पर आगे भी लिखा हुआ है कि महाराज दशरथ को जब दहेज दिया गया तो पहला काम उन्होंने क्या किया? बोले दीन जाचकन जो जही भावा। कह दिया कि भाई जिसको जितनी आवश्यकता है ले जाओ, और उबरा सो जनवा से ही आओ। आवश्यकता वालों ने जितना ले लिया प्रसन्नता से दे दिया, बस जो बच गया। अगर ऐसा दहेज ले तो बहुत बढ़िया, लीजिए और छूट दे दीजिए कि जिनको आवश्यकता हो सब ले जाए, तब तो आपको सुरक्षा की सबसे ज्यादा चिंता हो जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी ने मीठा विरोध किया कि दशरथ जी ने देखा, इन्होंने तो सब जनक जी ने देखा, तो सब बट गया। तो दूसरी बार जब उन्होंने सीता जी के लिए दिया तो अयोध्या भेज दिया। कोई इनको यहां देंगे तो फिर बांट के ही चले जाएंगे। इसलिए वहां पर गोस्वामी जी यही कहते हैं कि जनक अवधपुर दीन पठाई। तो मानो यह आदान और प्रदान जो है, यह तो संसार चक्र है
आप जो लेते हैं तो लेने के साथ देना आपकी बाध्यता है। उस देने को जितना आप पवित्र बनाते जाएंगे उतनी ही ऊंची स्थिति जीवन में आती जाएगी। और सबके बाद अगर मैं दानी हूं, यह वृत्ति शेष रह गई तो यह भी मिटने की आवश्यकता है। पर उस व्यक्ति के समान नहीं कि जिसने दान देने में सत्संग में सुन लिया कि अभिमान रहित होकर दान देना चाहिए, नाम के लिए दान नहीं देना चाहिए। और अगर कोई संस्था दान लेने के लिए आई तो उसने कई लाख रुपए का चेक काट दिया, लगा भाई सत्संग का फल बहुत अच्छा हुआ। पहले तो कृपण थे, अब इतना दे दिया। पर जब बाद में देखा तो उसमें देने वाले का नाम नहीं था, हस्ताक्षर नहीं किया था। तो कहा गया कि आपने हस्ताक्षर तो किया, बोले कहा गया है कि अपने नाम के लिए दान नहीं देना चाहिए, नाम दे दूंगा तो नाम के लिए दान हो जाएगा, इसलिए मैंने नाम रहित दान दिया। तो अगर इस प्रकार की चालाकी से, इसलिए रामायण में बहुत बढ़िया बात कही गई, दान श्री राम देते हैं तो क्या कहना है, अगर वैसा दान दिया जा सके। विभीषण आए, श्री राम बैठे हुए हैं कुशासन पर, समुद्र के किनारे कंदमूल फल खाते हैं, और विभीषण आए तो भगवान श्री राम ने तुरंत आते ही उनको पुकारा, कहु लंकेश, कहिए लंका के राजा। विभीषण जी लजा गए, मेरे मन में राज्य की इच्छा थी, प्रभु ने पहचान लिया और इसलिए लंकेश कह करके मेरे मन की वासना उन्होंने पूरी। प्रभु से कहने लगे, प्रभु मेरे मन में इच्छा तो थी पर अब नहीं, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। क्या दान देने वाले हमारे प्रभु हैं? प्रभु ने कहा कि क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए दान देने वाला हूं? दान देने वाला मानता है कि मैं जो हूं, मैं दाता हूं, सामने वाले की इच्छा को, आवश्यकता को पूरा करके मैं बड़ा कोई कार्य कर रहा हूं। भगवान ने कहा, मित्र तुम भला इच्छा होती तो राज्य छोड़ के क्यों आते? तुम तो रावण के भाई के रूप में लंका का राज्य ही तो कर रहे थे, तो महाराज फिर आप क्यों दे रहे हैं? क्या हमारे प्रभु का शील है? उन्होंने यही कहा कि मित्र तुम इच्छाओं से ऊपर उठ गए हो, पर मैं तो नहीं उठा हूं। तो महाराज इच्छा वाला देता है क्या? उन्होंने कहा, देखो भाई, जिसको धन की इच्छा होती है वो तो अलग बात, पर धन से बड़ी इच्छा होती है कीर्ति की और यश की। तो मेरे विषय में ऐसा प्रचार हो गया है कि जब कोई जाता है राम के पास तो राम जरूर देते हैं। तो मैं तो बड़ा चिंतित हो गया कि अगर तुम नहीं लोगे तो मेरा यश नष्ट हो जाएगा। आवश्यकता तुम्हें नहीं है, मुझे है, बस मेरे ऊपर कृपा कर दो, मेरा यश बचा रहे इसलिए ले लो। जब ऐसी वृत्ति देने वाले में आ जाए, वो स्वामी जी कहते, जदपि सखा तव इच्छा नहीं, पर मम दर्शन अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक तही सारा, सुमन वृष्टि नव भयउ अपारा। देवन दीन ही दुंदुभी, प्रभु पर, भगवान पर फूलों की वर्षा हो रही है, पर भगवान राम थोड़ा सा दान देने पर व्यक्ति का सिर उठ जाता है। लेकिन यहाँ क्या दशा है? विभीषण को प्रभु ने तिलक किया, पर गोस्वामी जी ये लिखना नहीं भूलते कि जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दशमाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। अरे मैंने क्या दिया? अरे राज्य तो विभीषण का ही था, ये लंका का रावण का छोटा भाई है, मुझे ये दाता कह रहे हैं, मैं दाता कहां पर? यह जो दान है मानो अहम मुक्त दान, मैं से रहित दान, मानो दान की कक्षा है। दान में वस्तु दे दिया, ये भी एक गुण है। ममता कम कर ली, ये और ऊंचा स्थिति है। मैं छूट गया, ये सबसे ऊंची स्थिति। इसीलिए बल्कि यज्ञशाला में भगवान ने सारे ब्रह्मांड का दान लेने के बाद भी बांध दिया। और जब बलि ने ये कहा कि महाराज अब तो कुछ नहीं है, केवल मैं ही बचा हूं, मुझी को नाप लीजिए, तो भगवान ने तुरंत कहा कि दान पूरा हो गया। मानो भगवान का तात्पर्य था कि सब कुछ देना भी अधूरा है,
पर जब व्यक्ति कोई मैं को दे देता है तो फिर तो भगवान उसके ऋणी हो गए। भगवान ने यही कहा कि अब बलि तुम भी मुझसे कुछ कहो, मैं क्या करूं? तुम्हें स्वर्ग दे रहा हूं इंद्र को, तुम्हें भेज रहा हूं पाताल। उसमें बलि ने बहुत मीठी बात कही, निरंतर आपका दर्शन होता रहे। कितनी अच्छी बात, ऊंचे रहे चाहे नीचे रहे पर ईश्वर दिखाई देता रहे, ईश्वर हमारे साथ। भगवान ने दर्शन देने के लिए बलि के यहां पाताल में मंदिर में नहीं द्वारपाल बन गए। बोले अब द्वारपाल तो नित्य दिखाई देगा, और ईश्वर द्वारपाल बन जाए तो जीवन में फिर कोई दुर्गुण तो आ ही नहीं सकता है, बैठे ही नहीं सकता है। मानो वहम का जब दान हो जाता है तो ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। किंतु वही समस्या है कि ऊंची बात सुन करके ऊंची कर न सके, नीची करना छोड़ दें, तब तो अनर्थ ही हो जाएगा। इसलिए धर्म के 4 पग की प्रशंसा की गई, सत्य, तप, दया और दान। और उन चारों में सबसे अधिक प्रशंसा इस युग के लिए आप रामायण में पाते हैं। क्या प्रगट 4 पद, धर्म के कलिमह एक प्रधान। कौन सा? दान करे कल्याण। दान करना इस युग का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पर महाराज कैसे दान देना चाहिए? दशरथ की तरह कि श्री राम की तरह कि अन्य महापुरुषों की तरह? बोले ये सब बहाने की बात छोड़ो, बस इतना ही करो कि जेन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, डर से दो, लोभ से दो, भय से दो, हिया देयम प्रिया देयम देयम। बस मानुष का सूत्र ये है कि व्यक्ति को देना उसके जीवन की बाध्यता है, और देने की बाध्यता में आनंद लेना, उसको लोक कल्याण के लिए लगाना, यह लोभ को कम करने का सबसे अच्छा उपाय है। उस लोभ का परिणाम यदि लोक कल्याण के लिए होता है तो एक बड़ी श्रेष्ठ स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में दान का यह जो प्रसंग है, इसकी व्याख्या तो अनेक दिनों में भी पूरी नहीं हो सकती, पर मूल तत्व यही है कि अनेक रूपों में व्यक्ति जब इस जीवन के सत्य को समझ लेता है तब उसके जीवन में देने की प्रवृत्ति जागृत होती है, लोक कल्याण की वृत्ति जागृत होती है, और तब वह सुख जो है बांटता है, और बांट करके सुख में आनंद की वृद्धि होती है। आज इसकी व्याख्या और कल इसके बाद भगवान के कृपा की व्याख्या से समाप्त होगा। बोलिए श्याम वसुदेवं कंसचाणूर